अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के मुद्दों पर सहमति का ऐलान करते हुए कहा कि ईरान को यह मानना होगा कि उसके पास कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं होगा। हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोला जाना चाहिए और बिना किसी शुल्क के जहाजों की आवाजाही की अनुमति होनी चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप निजी भारत यात्रा के दौरान आगरा पहुंची और ताजमहल का दीदार किया। उन्होंने डायना बेंच पर तस्वीरें भी खिंचवाई। रिश्तेदार और सगे संबंधियों के अलावा अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर भी मौजूद रहे। कांग्रेस अलग अलग राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों और संगठन को मजबूत करने की स्ट्रेटेजी के तहत जल्द ही बड़े लेवल पर संगठनात्मक फेरबदल करने की तैयारी में लगी हुई है। सूत्रों के अनुसार पार्टी आलाकमान कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों और प्रभारियों को बदलने के बारे में सोच रही है। कर्नाटक की राजनीति में बड़े बदलाव की तैयारी के बीच डीके शिव कुमार के नेतृत्व वाली नई सरकार के संभावित मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कांग्रेस आलाकमान जहां पावर शिफ्टिंग को सुचारू बनाने में जुटा है, वहीं मंत्रिमंडल गठन को लेकर पार्टी के भीतर भी मंथन जारी है। नीट यूजी रीटेस्ट को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए सरकार कड़े कदम उठाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक प्रश्न पत्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना के विमानों के इस्तेमाल पर विचार किया जा रहा है। अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंजूरी के बाद होगा, जो तैयारियों की खुद निगरानी कर रहे हैं। नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए जांच की व्यक्तिगत निगरानी का सवाल उठाया। बीजेपी ने इस बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। आरबीआई देश में प्लास्टिक यानी पॉलीमर नोट लाने पर विचार कर रहा है। पटना और मुंबई में हुई आरबीआई बोर्ड की बैठकों में इस प्रस्ताव पर चर्चा के बाद जल्द ही पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा सकता है। ये नोट अधिक सुरक्षित, टिकाऊ और जलरोधी होंगे। हालांकि इनकी छपाई लागत कागजी नोट से अधिक हो सकती है। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का भव्य लोकार्पण हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने इस परियोजना का उद्घाटन किया। भारतीय नौसेना के शौर्य, पराक्रम और तकनीकी क्षमता को समर्पित यह वाटिका सीजी सिटी में विकसित की गई है। यहाँ स्थापित रिटायर्ड युद्धपोत आईएनएस गोमती पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण होगा। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगने जा रहा है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बिजली बिल में 10% तक अतिरिक्त शुल्क वसूलने का फैसला किया है। यह राशि फ्यूल सरचार्ज पर बढ़ोतरी के कारण बढ़ी है। बढ़ा हुआ शुल्क जून महीने के बिजली बिल के साथ जोड़ा जाएगा। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान टावर पर काम कर रहे एक कर्मचारी की सेफ्टी बेल्ट टूटने से करीब 100 फीट नीचे गिरकर मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। बाराबंकी के बड़ेल क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। समृद्धि इंफ्राटेक नाम से विकसित की जा रही प्लॉटिंग पर एसडीएम के निर्देश के बाद बुलडोजर चलाया गया। आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी तीसरी बार 90+ स्कोर पर शतक से चूक गए, लेकिन उनकी 47 गेंदों में 96 रन की विस्फोटक पारी ने सबका दिल जीत लिया। दूसरे क्वालिफायर के दबाव भरे मुकाबले में उन्होंने राजस्थान को 214 रन तक पहुंचाया और अपने उज्जवल भविष्य की मजबूत झलक दिखाई। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान और निर्देशक आशुतोष गोवरीकर फिर एक साथ काम करने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों भारतीय क्रिकेट के दिग्गज लाला अमरनाथ की जिंदगी पर आधारित पीरियड क्रिकेट ड्रामा बनाएंगे। फिल्म दिसंबर 2027 में रिलीज हो सकती है, जिसमें क्रिकेट के साथ भारत-पाक विभाजन के दौर की भावनात्मक कहानी भी दिखाई जाएगी। दिग्गज फिल्ममेकर सुभाष घई ने सलमान खान की अपकमिंग फिल्म मातृभूमि अ नेशन विदाउट वॉर का रफ कट देखने के बाद जमकर तारीफ की। प्राइवेट स्क्रीनिंग के बाद घई ने सोशल मीडिया पर फिल्म को मस्ट वॉच बताया। उनकी प्रतिक्रिया से फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्सुकता और बढ़ गई है। मोहनलाल की मलयालम फिल्म दृश्यम 3 ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया है। ये मलयालम की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है। इस फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है।